हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी। मिस्टर प्राण एक सफल व्यापारी है। दुर्भाग्यवश वह बीमार हो गए और कई महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी अनुपस्थिति में उनके व्यापार को भारी हानि उठानी पड़ी और कर्जदार हो गए। बीमारी से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधारदाता और लेनदार उन्हें परेशान करने लगे। समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। कर्ज के बोझ तले दिवालियापन की नौबत आ गई। बीमारी के कारण उनका शरीर भी कमजोर हो गया, जिसके कारण वह अधिक परिश्रम करने में भी असमर्थ थे। उन्हें पैसों की सहायता की तुरंत जरूरत थी। ऐसा ना हो पाने पर वह तनावग्रस्त रहने लगे। जब कोई व्यक्ति तनाव में जीता है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मिस्टर प्राण भी इसी अवस्था में डगमगाते कदमों से अपने कार्यालय जा रहे थे। चलते चलते अचानक एक व्यक्ति से टकरा गए। जिस व्यक्ति से उनकी टक्कर हुई वह एक सभ्य व्यक्ति प्रतीत होता था। सुंदर वेशभूषा और गले में लटकती टाई से वह एक भला बिजनेसमैन लग रहा था। टक्कर लगने के कारण जब मिस्टर प्राण जमीन पर गिरे तो उस व्यक्ति ने उन्हें सहायता की, लेकिन मिस्टर प्राण अपने पूरे होश में न होने के कारण इस व्यक्ति का मन से धन्यवाद किए बिना आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने मिस्टर प्राण को पुकारा और उनका हालचाल पूछने लगा। एक अनजान व्यक्ति द्वारा संवेदना दर्शाए जाने पर मिस्टर प्राण भावुक हो गए। भावुक होकर मिस्टर प्राण ने अपनी सारी व्यथा कथा उस अनजान व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने मिस्टर प्राण की कथा न केवल शांतिपूर्वक सुनी, बल्कि उनको पैसों से सहायता देने को भी तैयार हो गया। उसकी एक ही शर्त थी कि मिस्टर प्राण को उसका धन 1 वर्ष की अवधि में ही लौटाना होगा। मिस्टर प्राण को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई देवता था जिसे भगवान ने उसकी मदद करने के लिए भेजा था। लेकिन इसी बीच उन्हें यह भी लगा कि हो ना हो यह व्यक्ति उनसे मजाक कर रहा है। तभी उस व्यक्ति ने चेक बुक निकाली, उनका नाम पूछा और एक भारी भरकम रकम का चेक काटकर उन्हें हाथ में थमा दिया और फिर तुरंत वह व्यक्ति वहां से चला गया। मिस्टर प्राण कभी उस चेक को देखते तो कभी उस पर लिखी हुई राशि को देखते। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का चेक उन्हें दे गया। इतनी अधिक राशि से तो उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी कर्जदारी दूर हो जाएगी। सब लेनदारों का भुगतान करने के बाद भी उनके पास काफी धन बच जाएगा। यह व्यक्ति वास्तव में कोई भगवान का दूत ही था। धन्यवाद करने से पहले ही वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। मिस्टर प्राण उसका नाम, पता और फोन नंबर भी नहीं पूछ पाए थे। लेकिन जो भी हो, मिस्टर प्राण को उनकी सारी समस्या का हल मिल गया था। चेक की धनराशि में उनमें नए प्राण फूंक दिए थे। उनका खोया हुआ विश्वास उन्हें वापस मिल गया था। वह जानते थे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो जी जान से अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। उन्होंने बैंक के चेक का प्रयोग नहीं किया और उसे और कठिन समय में प्रयोग करने के विचार से संभाल कर अलग रख दिया। उन्होंने अपने बिगड़े हुए व्यापार को संभालने का कार्य शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि उनके पास एक बहुत बड़ी राशि का चेक है और मुश्किल बढ़ने पर चेक के धन से वह हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होंगे। वह एक कुशल व्यापारी तो थे ही, और उन्होंने नए संपर्क भी स्थापित किए। लेनदारों को भी समय से भुगतान करने का आश्वासन दिया। नए ठेकों के कॉन्ट्रैक्ट लिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होने लगे। कुछ ही महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने अपनी हानि को लाभ में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने के दौरान उन्होंने चेक की राशि का उपयोग नहीं किया। अब उन्हें व्यापार में इतना लाभ होने लगा था कि उनको चेक की राशि की जरूरत ही नहीं थी। मिस्टर प्राण ने सोचा कि क्यों ना ये चेक उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए जिसने मुसीबत के समय उन्हें ये चेक दिया था। यह विचार आते ही मिस्टर प्राण ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस अनजान व्यक्ति की खोज नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने यह ठान लिया था कि वह उस अनजान व्यक्ति की खोज जारी रखेंगे और उसका चेक ब्याज के साथ लौटा देंगे। लेकिन चेक को संभाल के रखने में कोई लाभ नहीं था, तो मिस्टर प्राण ने यह चेक बैंक में जमा कर दिया
और फिक्स डिपॉजिट खाता खुलवा दिया ताकि चेक की राशि पर ब्याज मिलता रहे। लेकिन उस चेक का भुगतान नहीं हो सका और बैंक ने वह चेक मिस्टर प्राण को बेरंग लौटा दिया। चेक वापस लौटाने का कारण बैंक ने बताया कि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। मिस्टर प्राण को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बैंक से दरख्वास्त की कि इस खाता धारक के बारे में कुछ और मालूम करवाइए। बैंक द्वारा ज़्यादा जांच करने पर इतना मालूम चल सका कि उस खाता धारक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। यह बात सुनकर मिस्टर प्राण को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस चेक के भरोसे उन्होंने लाखों रुपए के सामान खरीदे और बेचे, जिस चेक के भरोसे उन्होंने इतने बड़े बड़े ठेकों का अंजाम दिया, वह चेक मात्र एक कागज का टुकड़ा निकला। चेक की बहुत बड़ी राशि होना केवल एक कल्पना थी, लेकिन जो कुछ भी था, उस चेक ने मिस्टर प्राण के जीवन में नया प्राण फूंक दिया था। उनकी हिम्मत और हौसलों को बुलंद कर दिया था और वह वापस एक सफल व्यापारी बन गए थे। क्या यह कमाल चेक का था? नहीं, यह कमाल उनके आत्मविश्वास का था। चेक तो उसके खोए हुए विश्वास को जगाने का सहारा बना। एक सफल व्यापारी बनने के गुण तो उनमें पहले से ही थे। कठिनाइयों में घिरकर वह अपने उस गुण को कुछ समय के लिए भूल गए थे, लेकिन अब मिस्टर प्राण को अपने आप पर और भी विश्वास होने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हमारे गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ज़रूरत होती है तो बस अपने आत्मविश्वास पर और अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखने की। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।